दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से। दोस्तों, इन दिनों पीएफ और प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों की पेंशन को लेके आए दिन नई नई अपडेट निकल के आ रही है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ के कटने लगा है। अब आज जो अपडेट आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, वो है इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आया है, एक रिपोर्ट आई है बेसिकली। तो उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि ईपीएफओ अब ये प्लान कर रहा है कि प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया में जो रिटायरमेंट एज अभी है प्राइवेट जॉब करने वालों की, वो है 58 से 60 साल। 58 से 60 साल के बाद 60 साल तक रिटायरमेंट हो जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले, तकरीबन शायद 1 साल पहले, उत्तराखंड से न्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को घटाने का प्लान चल रहा था कि उसको घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रीज़न ये दिया जा रहा था कि जो ओल्ड एज जो कर्मचारी हैं, जिनकी एज 55-56 हो चुकी है, तो उनको रिटायरमेंट देके जो युवा हैं, बेरोज़गार युवा हैं, उनको काम पे लगाया जाए। तो इसके चलते वहाँ पे रिटायरमेंट एज को कम करने की बात हो रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल इसके उलट रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात की जा रही है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अदर कंट्रीज़ से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 ईयर है। अगर आप काम करते हुए आपको 65 साल हो जाते हैं, आपकी एज 65 साल की हो जाती है, तो फिर तब आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे रिटायरमेंट की एज 66 ईयर है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही, इसकी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो आई है वो ये सब बता रही है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे इटली, ग्रीस और डेनमार्क, यहाँ पे जो रिटायरमेंट की एज है वो 67 ईयर है। तो दोस्तों, यही बात की जा रही है कि रिटायरमेंट की एज को इंडिया में भी बढ़ा के 58-60 साल से बढ़ा के और आगे ले जाया जाए। एग्जैक्ट तो यहाँ पे लिखा नहीं है सर्वे में, इसमें इनकी रिपोर्ट में कि कितना होना चाहिए, बट हाँ, ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों एज बढ़ानी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये दिया गया है, ये कह रहे हैं कि हम विज़न 2047 लेके चल रहे हैं। 2047 में जो उस टाइम पे स्थिति होगी उसको लेके हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि 2047 तक क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है वो एजिंग कंट्री है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका नंबर ऑफ़ पीपल जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 194 मिलियन। कह रहे हैं कि 194 मिलियन लोग तब तक 60 साल से ऊपर की उम्र के होंगे। तो इतनी सारी पॉपुलेशन होने की वजह से जो पीएफ का पेंशन फंड है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इसलिए उसको इंक्रीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो अमाउंट है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक पीएफ के पास रहेगा, ईपीएफओ डिपार्टमेंट के पास रहेगा, जिस पे कि ब्याज वगैरह आएगा, और तब जाके उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से बचेगा और उसकी जो व्यवहारिकता होती है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये रीज़न दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, इससे पहले पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया था, अब रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि पेंशन बढ़ा दी जाएगी उसी तरफ। दोस्तों, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी जब तक कि फाइनल डिसीजन आ नहीं जाता। बट हाँ, इतना तय है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, पेंशन जो इनका फ़ंड है उसको बढ़ाने के लिए या फिर ईपीएफओ में पैसा ज़्यादा डालने के लिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, वो तो ईपीएफओ वाले जाने। वेल, बेसिकली ये थी आज की अपडेट की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। दोस्तों, कम से कम कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट की एज, एग्जैक्ट एज। 58 साल, 60 साल, 65 साल, कितना आपको लगता है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कितने साल तक आप काम करना चाहते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेके आप पेंशन पे घर आना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।